आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 1 किलोग्राम का पिंड कमानीदार तुला से लटका हुआ है तथा इसी प्रकार का एक समरूप आइडेंटिकल पिंड एक भौतिक तुला के पलड़े पर संतुलित है। यदि दोनों लिफ्ट में रखे हों तो प्रत्येक स्थिति में क्या होगा जबकि लिफ्ट पर ऊपर की ओर एक त्वरण कार्य कर रहा है। ओके, तो क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। ये फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन नहीं है। ये मान लेते हमारी ये कोई लिफ्ट है जिसपे हमारा त्वरण जो है यहाँ पे ऊपर की तरफ काम कर रहा है। लिफ्ट पे हमारा त्वरण जो है ऊपर की तरफ काम कर रहा है और लिफ्ट के अंदर हमारा ये कमानीदार तुला है। यहाँ पे जो है 1 किलोग्राम पिंड का कोई 1 किलोग्राम पिंड कोई लटका दिया जाता है। ओके, और इसी तरीके से हमारी ये कोई जो है भौतिक तुला है। ओके, भौतिक तुला के यहाँ पे ये हमारे दो पलड़े हैं। ओके, इसको पैन भी बोलते हैं। ये दो पैन है। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, कोई भार यहाँ पे संतुलित है। तो हमें क्या बताना है कि अगर यहाँ पे हमारी लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो उस स्थिति में हमारा जो है इस भौतिक तुला और इस कमानीदार तुला पे क्या फर्क पड़ेगा, क्या प्रभाव होगा, हमें ये बताना है। ओके, तो हमें ये पता है कि अगर कोई भी अगर हमारी लिफ्ट ये जो है ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो ये हमारा एक तरीके से त्वरित निर्देश तंत्र हो जाएगा। ओके, ये हमारा त्वरित निर्देश तंत्र हो जाएगा। तो जब भी किसी त्वरित निर्देश तंत्र में अगर कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी वस्तु अगर किसी भी त्वरित निर्देश तंत्र में होती है तो उस पे एक हमारा जो आभासी बल और आभासी त्वरण काम करता है। तो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है कि अगर आप किसी भी बस या किसी भी बस में ट्रेवल कर रहे हैं, अगर वो बस जो है एक किसी एक्सेलरेशन के साथ चल रही है, किसी त्वरण के साथ चल रही है, तो आप देखते हैं कि आप जो है कभी पीछे की तरफ झुक जाते हैं, कभी आगे की तरफ झुक जाते हैं। तो ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारे ऊपर एक आभासी बल काम करने लगता है, क्योंकि हम एक त्वरित निर्देश तंत्र में आ जाते हैं। ओके, तो इसी तरीके से अगर लिफ्ट हमारी ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो लिफ्ट हमारे एक त्वरित निर्देश तंत्र की तरह काम करेगा और यहाँ पे भौतिक तुला और हमारा कमानीदार तुला पे जो है एक आभासी बल काम करेगा। तो ये कैसे काम करता है अब ये देखते हैं। अगर हमारी लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो जो हमारे यहाँ पे सबसे पहले हम इस कमानीदार तुला पे सबसे पहले हम जो है कमानीदार तुला की बात करते हैं, फिर उसके बाद हम भौतिक तुला की बात करेंगे। तो कमानीदार तुला की सबसे पहले हम स्टडी करते हैं। ओके, तो कमानीदार तुला पे क्या होगा? अगर लिफ्ट हमारी ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो कमानीदार तुला पे जो है एक आभासी त्वरण ए डैश जो है नीचे की तरफ काम करेगा। ओके, अगर हमारा आभासी त्वरण ए डैश नीचे की तरफ काम कर रहा है तो हमारे नीचे की तरफ जो है एक जो है हमारा आभासी बल भी काम करेगा। अब अगर हमारा इस पिंड का कुछ न कुछ द्रव्यमान है तो इसका भार mg नीचे की तरफ काम करेगा। ओके, अगर इसका द्रव्यमान हम m मान ले जो कि 1 किलोग्राम के बराबर दिया गया है। अगर आप देखें कि इस कमानीदार तुला पे हमारा जो है नेट बल कितना काम कर रहा है, अब हमारा जो परिणामी बल हो जाएगा F नेट इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, भार mg प्लस हमारा जो है F डैश काम कर रहा है। तो यहाँ से हमारा जो परिणामी बल हो जाएगा mg। अब हमारा जो है ये जो हमारा एफ डैश होगा न्यूटन के दूसरे नियम के अकॉर्डिंग m इंटू ए डैश द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर ही होगा। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाएगा, ये mg प्लस जो है mg प्लस हमारा क्या हो जाएगा ma के बराबर हो जाएगा, क्योंकि आभासी त्वरण हमारा जो है ये लिफ्ट के त्वरण के बराबर ही होता है, बस डायरेक्शन में जो है अपोजिट होता है, दिशा में विपरीत होता है। ओके, तो हमारा जो परिणामी बल हो जाएगा mg प्लस ma के बराबर हो जाएगा और यही हमारा जो है आभासी भार के बराबर हो जाएगा। तो mg प्लस जो है हमारा इंटू mg प्लस ma के बराबर हो गया है। अब अगर यहाँ पे जो है अगर हमारे किसी त्वरण से अगर लिफ्ट नहीं जा रही होती, अगर त्वरण 0 होता तो उस कंडीशन में हमारा जो है इस पिंड का भार जो है ये कमानीदार तुला कितना पड़ता हमारा W कितना होता है, वास्तविक भार हमारा जो है mg के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है, हमारा जो W डैश आ रहा है, जो हमारा आभासी भार हो जा रहा है वो वास्तविक भार से बढ़ जा रहा है। तो हमारा कमानीदार तुला का जो पाठ्यांक हो जाएगा, कमानीदार तुला को क्या प्रभाव पड़ेगा कि कमानीदार तुला का जो पाठ्यांक होगा वो बढ़ जाएगा। तो इसका जो आभासी भार हो जाएगा वो पहले से बढ़ जाएगा। तो ये तो हो गया कमानीदार तुला पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, कमानीदार तुला का पाठ्यांक हमारा बढ़ जाएगा, क्योंकि हमारा यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर जा रही है तो उसका आभासी भार जो है उसके वास्तविक भार से ज़्यादा हो जा रहा है। और ये कैसे हो रहा है मैंने यहाँ पे कैलकुलेट करके बता दिया है। ओके, अब दूसरी कंडीशन की बात करते हैं हम, जो है इस भौतिक तुला पे जो है बात करते हैं। ओके, तो भौतिक तुला एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये भौतिक तुला हम कैसे करते हैं कि इसको जो है किसी बैलेंस करते हैं। ये हमारा क्या है, भौतिक तुला है। तो यहाँ पे हमारे दो पेन होते हैं। तो किसी एक पेन पे अगर हमें वेट मेजर करना होता है, अगर भार हमें निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, किसी दूसरे
पैन पे जो है किसी भार से जो है हम संतुलित करते हैं। अगर हम यहाँ पे जो है अगर हमें 1 केजी इसका भार अगर 1 केजी निकालना है तो हम क्या करते हैं, इस साइड जो है हम 1 केजी रखते हैं, फिर दोनों को बैलेंस कर देते हैं, तो ये हमारा भौतिक तुल्य इस तरीके से बैलेंस होता है। अब अगर हमारी लिफ्ट ए त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो हमारा जो इस दोनों पैन पे हमारे जो है इस भौतिक तुल्य के दोनों पैन पे जो है आभासी त्वरण जो है हमारा आभासी त्वरण ए डैश जो है यहाँ पे दोनों पैन पे ऊपर की तरफ काम करेगा। तो हमारा दोनों ही पैन पे जो है दोनों पलड़े पे जो है हमारा आभासी भार जो है यहाँ पे हमारा दोनों ही पलड़े पे आभासी भार जो है ऊपर की तरफ काम करेगा। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा कि हमारा इस वाले पलड़े पे भी हमारा आभासी भार ऊपर की तरफ एफ डैश काम करेगा और इस वाले पलड़े पे भी हमारा आभासी भार एफ डैश ऊपर की तरफ काम करेगा। अब यहाँ पे जब दोनों ही पैन पे दोनों ही पलड़े पे अगर हमारा आभासी भार जो है समान तरीके से काम कर रहा है तो इसका जो ओवरऑल इफेक्ट हो जाएगा ये हमारा 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा ओवरऑल इफेक्ट हो जाएगा तो इसका जो प्रभाव हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि कुछ प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्योंकि जो प्रभाव हमारा जो इस 1 किलोग्राम पे पड़ेगा वही प्रभाव हमारा यहाँ पे दूसरे वाले पलड़े पे पड़ेगा। तो अगर दोनों पलड़े पे अगर हमारा सेम प्रभाव पड़ रहा है तो हमारा जो ओवरऑल इफेक्ट हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। तो इसलिए भौतिक तुल्य पे हमारा जो है भौतिक तुल्य के संतुलन पे हमारा कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगर हमारा ये त्वरण लिफ्ट जो है त्वरण से ऊपर की तरफ जा रही है तो भौतिक तुल्य के संतुलन पे हमारा जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, भौतिक तुल्य के संतुलन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। ओके, हमारे कमानीदार तुल्य का जो है पाठ्यांक बढ़ जाएगा क्योंकि आभासी भार ज़्यादा होने की वजह से, लेकिन भौतिक तुल्य के संतुलन पे हमारा जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि सेम इफेक्ट जो हमारे दोनों पलड़ों पे आएगा तो ओवरऑल हमारा जो है कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा जो है क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।